नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपी रेगुलर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जनजाति से संबंधित चीज़ों को पढ़ेंगे, पूरी जनजातियों को अच्छे से समझेंगे, क्योंकि हर पेपर में एक दो क्वेश्चन जो है जनजातियों से पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में कवर हो जाएंगे, यही केवल आप पढ़ के चले जाइए, आपके कंप्लीट हो जाएंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार ये मैटर है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भारतीय संविधान अनुसूचित जनजातियों को परिभाषित नहीं करता। संविधान के अनुच्छेद 366 का जो 25वां क्लॉज है, उसके अनुसार अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी उन समुदायों को कहा जाता है या कहा गया है जो संविधान के आर्टिकल 342 के तहत अधिसूचित किए गए हैं। मतलब आर्टिकल 342 में जिनको जिनको रखा गया है उनको एसटी का दर्जा दिया गया है। भारत में जनजातियों के निर्धारण के लिए सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास को आधार बनाया गया है। मतलब उनका जो सांस्कृतिक एक दायरा है और उनके लिए जो विभिन्न आवास बनाए गए हैं, उनसे हम निर्धारित करते हैं कि ये जो है ये एसटी है। जनजातीय क्षेत्रों के अनुसार देश को 7 हिस्सों में बांटा गया है। ये थोड़ा याद रखना है आपको कि पूछता है कि जनजातीय क्षेत्रों को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो 7 भागों में या 7 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से वर्ग हैं? तो उत्तरी क्षेत्र है, पूर्वोत्तर क्षेत्र है, पूर्वी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, अद्वीपीय देश या द्वीपीय क्षेत्र। तो इन 7 क्षेत्रों में जनजातियों को बांटा गया है। आइए देखते हैं। भारत में कुल जनसंख्या का 8.6% जनजातियां पाई जाती हैं। ये 2011 के जनगणना के अनुसार है, क्योंकि अभी 2011 की ही जनगणना चलेगी, नए आंकड़े भी आए नहीं हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो कुल जनसंख्या है भारत में, उसका 8.6% जनजातियां हैं। इनकी सर्वाधिक संख्या मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा में पाई जाती है। मगर मतलब आपसे पूछे अगर कि सबसे अधिक जनजाति भारत के किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में है, उसके बाद महाराष्ट्र में है और फिर उसके बाद उड़ीसा में है। 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली तथा पुदुचेरी में जनजाति समुदाय नहीं पाए जाते। कभी कभार क्वेश्चन आता है कि निम्न में से किस क्षेत्रों में जनजाति एक भी नहीं पाई जाती, तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पुदुचेरी में जनजातियां एक भी नहीं पाई जाती। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह भील है। इसकी जनसंख्या 1,70,71,49 है। मतलब 1,70,00,000 के लमसम जो है वो भील है। तो अगर आपसे पूछे कि भारत का सबसे बड़ी जनसंख्या में कौन सी जनजाति है, तो भील है। गोंड जनजाति दूसरे नंबर की जनजाति है। मतलब पहले नंबर पर भील है, दूसरे नंबर पे गोंड है, और तीसरे चौथे नंबर पे संथाल, नेकदा है, और 5वें नंबर पर उराव है। ठीक है, वैसे 5वें नंबर तक नहीं पूछी जाती, पहले और दूसरी याद रखनी है। अब भारत की प्रमुख जनजातियां देखते हैं। तो थारू जनजाति है। तो थारू जनजाति उत्तराखंड के नैनीताल जिले से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के तराई क्षेत्र एवं बिहार के तराई क्षेत्र में निवास करती है। कुल मिलाकर थारू जनजाति जो है उत्तर प्रदेश के दृष्टि से देखें तो तराई क्षेत्रों में रहती है। ये हिंदू धर्म मानते हैं। मतलब जो थारू जनजाति है वो हिंदू धर्म मानती है। थारू जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है। कई बार पूछा गया है कि दिवाली में शोक कौन सी जनजाति मनाती है, तो थारू जनजाति। इनमें संयुक्त परिवार की प्रथा है। थारू किरात वंश के माने जाते हैं। कौन सी जनजाति स्वयं को किरात वंश से संबंधित बताती है, तो थारू जनजाति। थारू जनजाति उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, थारू जनजाति उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। थारू की स्पेसिफिक चीजें हैं जो आपको याद करनी है। उसके बाद भोटिया, भोटिया जनजाति। यह जनजाति उत्तराखंड के पहाड़ियों में
एवं उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में निवास करती है। भोटिया मंगोल प्रजाति के होते हैं। भोटिया जनजाति ऋतु प्रवास करती है। ऋतु प्रवास का मतलब है कि मौसम के अनुसार ये अपना स्थान बदलती रहती है। जैसे उत्तराखंड में लैंडस्लाइड होता है तो वहां से हट के दूसरे स्थान पर चली जाती है, इस प्रकार। तो भूटिया जनजाति सिक्किम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा में पाई जाती है। ये थोड़ा सा स्पेशल चीज़ें याद रखिए कि भूटिया जो जनजाति है वो ज़्यादातर सिक्किम, पश्चिम बंगाल एवं त्रिपुरा में पाई जाती है। आगे देखें, जौनसारी। जौनसारी उत्तराखंड में स्थायी निवास करने वाली कृषक जनजाति है। जौनसारी जो मूलतः है वो उत्तराखंड में पाई जाती है और कृषक कार्य करती है, ये किसानी कार्य करती है। यह जनजाति उत्तर प्रदेश में भी पाई जाती है। इसमें बहुपति विवाह प्रथा पाई जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछेगा कि बहुपति विवाह प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है, तो जौनसारी में। ठीक है, आगे देखते हैं, बुक्सा। यह जनजाति उत्तराखंड के नैनीताल, पौड़ी, गढ़वाल जिलों में मुख्य रूप से तथा उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में पाई जाती है। इन जनजातियों में अनुलोम प्रतिलोम विवाह प्रचलित है। बुक्सा जनजाति राजपूत वंश से संबंधित है। देखिए, दो वंश आए हैं, किरात वंश और एक राजपूत वंश। तो राजपूत वंश से संबंधित कौन सी जनजाति है, तो बुक्सा जनजाति। और अनुलोम प्रतिलोम विवाह किस में प्रचलित है, तो बुक्सा जनजाति में। उसके बाद देखिए राजी। राजी यह जनजाति उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। स्थानीय रूप में इन्हें बनरौत भी कहा जाता है। बनरौत किस जनजाति को कहा जाता है, राजी को। इनका धर्म हिंदू है, हिंदू धर्म मानते हैं। और इन जनजातियों में कृषि की झूमिंग प्रथा अति प्रचलित है। झूमिंग कृषि पूर्वोत्तर भारत में ज्यादातर की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, तो राजी जनजाति के द्वारा ज्यादातर झूमिंग कृषि की जाती है। ये एक स्थानांतरण कृषि होती है। अगर आपने कृषि वाला वीडियो ना देखा हो तो कृषि से संबंधित सारी बातें, नया डेटा अपलोड किया जा चुका है। आप चैनल पर जाके कृषि देख सकते हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कृषि का पोर्शन जो है, 2 वीडियो हैं, दोनों वीडियो का लिंक डाल दूंगा। आप उनको अच्छे से देखिएगा, कृषि का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा उससे। आगे देखते हैं, खरवार जनजाति। तो खरवार और खैरवार जनजाति, खरवार खैरवार एक ही है, कंफ्यूजन नहीं होना है। उत्तर प्रदेश के देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, सोनभद्र जिलों में निवास करती है। मतलब उत्तर प्रदेश का अगर स्पेशल देखें तो पूर्वी क्षेत्र में ज़्यादातर रहती है। ये स्वभाव में अत्यंत क्रोधी, शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं। यह उत्तर प्रदेश की दूसरी बड़ी जनजाति है। ये बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड एवं उड़ीसा में भी पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी हिस्सा है बिहार से लगता है, झारखंड से लगता है, तो उधर साइड ही ये ज़्यादा हैं और क्रोधी और बलवान होते हैं। आगे देखते हैं, गद्दी। यह जनजाति जम्मू कश्मीर, लद्दाख में निवास करती है। धौलाधर श्रेणी में गद्दी जनजाति प्राचीन जनजाति है। मतलब ये धौलाधर श्रेणी जो है मुख्यतः लघु हिमालय में, लघु हिमालय में धौलाधर श्रेणी में ही निवास करती है। इसकी जनसंख्या 1.5 लाख से अधिक है। गद्दी स्वयं को गढ़वा राजस्थान शासकों के वंशज मानते हैं। धौलाधर श्रेणी के मुख्य जनजातियों में गद्दी, लद्दाखी, गुज्जर, बकरवाल, लाहौली, बारी प्रमुख हैं। तो ये जनजातियां हैं, ये कहाँ पे हैं, तो धौलाधर श्रेणी के मुख्य जनजातियां हैं। आगे देखिए, गोंड। ये गोंडवाना लैंड के मूल निवासी हैं। गोंड जनजाति गोंडवाना लैंड के मूल निवासी हैं, जिस कारण इन्हें गोंड कहा जाता है। यह जनजाति समूह बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात में पाई जाती है। तो कुल मिला के जो उत्तर प्रदेश से दक्षिण भारत वाला हिस्सा है वहाँ पे ज़्यादातर पाई जाती हैं। ये लोग मुख्यतः आखेट तथा मछली पर निर्भर है। आखेट तथा मछली पर निर्भर है। गोंड जनजाति स्थानांतरी कृषि भी करते हैं। गोंड लोग कम वस्त्र पहनते हैं
परंतु स्त्रियों को आभूषण पहनाने का बड़ा शौक है। आभूषण पहनने का बड़ा शौक है। स्त्रियां जो हैं यहाँ की आभूषण ज़्यादातर पहनती हैं, परंतु स्त्रियों को आभूषण पहनाने का बड़ा शौक है। पशु बलि इनकी महत्वपूर्ण प्रथा है। गोंड जनजातीय समूह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड है। लेकिन भारत की कौन सी है? भील है। ये सब चीजें आपसे ऑप्शन में ज्यादातर स्टेटमेंट वाइज पूछी जाती हैं, ठीक है, तो इनको आपको अच्छे से पढ़ना है। आगे देखें, भील। भील शब्द की उत्पत्ति तमिल भाषा के बिल्लूवर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है धनुषकारी। यह प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति के हैं। प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड क्या होता है? तो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड जनजाति जो है, इसका उल्लेख, इसके जो साक्ष्य मिले हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता में मिले हैं, अगर आपने पढ़ा हो तो। और ना पढ़ा हो तो सिंधु घाटी सभ्यता का भी वीडियो बहुत जल्द आएगा, कंप्लीट सिंधु घाटी सभ्यता। देखते हैं, यह जनजाति भारत के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, राजस्थान प्रांतों में पाई जाती है। भीलों की संस्कृति में घूमर नृत्य का विशेष महत्व है, और घूमर जो है राजस्थान का प्रमुख नृत्य है, पता है। आगे देखें, संथाल। ये जनजाति मुख्यतः संथाल परगना क्षेत्र झारखंड के निवासी हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार संथाल लोग बिहार, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा में निवास करते हैं। इनकी शारीरिक रचना द्रविड़ लोगों से मिलती है। द्रविड़ मतलब दक्षिण भारत के लोगों से मिलती है। इनका मुख्य आहार चावल है। मुंडा। यह जनजाति झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, उड़ीसा एवं बिहार राज्यों में निवास करती है। मुंडा जनजाति अनेक त्योहार मनाती है, जिसमें भागे, फागु, कर्मा, सरहुल, सोहरई प्रमुख हैं। ये त्योहार आपको थोड़ा याद रखना है। और बिरसा मुंडा ने जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने आंदोलन भी किया था, तो वो इसी जनजाति के थे, मुंडा जनजाति के। सरहुल त्योहार मार्च अप्रैल माह के दौरान मनाया जाता है। यह एक तरह से फूलों का त्योहार है। सरहुल त्योहार याद रखना है, कई बार पूछा जा चुका है। आगे देखें, कोरबा। कोरबा जनजाति मुख्यतः झारखंड, छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। यह जनजाति मुख्यतः जंगली कंदमूल एवं शिकार पर निर्भर है। कुछ कोरबा कृषक भी है। याद रखिए, कुछ कोरबा जनजाति जो है कृषक भी है। और कोरबा जो पावर प्लांट है वो छत्तीसगढ़ में ही है, तो वो भी आप याद रखिएगा। कोल। कोल जनजाति जो है बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में निवास करने वाली इस जनजाति का प्रमुख व्यवसाय कृषि है। कोल जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि है। कहाँ कहाँ पाई जाती है, इतना याद रखना है। मंगानियर जनजाति, तो राजस्थान के रेगिस्तानों में निवास करने वाली मुस्लिम जनजाति है। जो मंगानियर जनजाति है वो क्या है? मुस्लिम जनजाति है। ये स्पेसिफिक बात है। और ये जनजाति अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में भी ये काफ़ी संख्या में पाए जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है वो रेगिस्तान, राजस्थान से, रेगिस्तान से लगा हुआ है, तो कुछ जनजाति वहाँ भी है, यहाँ भी है। खासी जनजाति। खासी जनजाति मुख्यतः उत्तरी पूर्वी राज्यों मेघालय, असम एवं मिजोरम में निवास करती है। यह जनजाति झूमिंग कृषि करती है। टोडा जनजाति। टोडा जनजाति जो है नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है। कई बार पूछा गया है कि नीलगिरी की पहाड़ियों पर कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो टोडा जनजाति। टोडा जनजाति, इन्हें टोडी और टुडा के नाम से भी जाना जाता है। इन लोगों का दावा है कि आर्यों के वंशज हैं। मतलब कौन सी जनजाति स्वयं को आर्यों का वंशज मानती है? टोडा जनजाति। इनका मुख्य व्यवसाय पशुचारण है। टोडा जनजाति में बहुपति विवाह प्रथा प्रचलित है। तो याद रखना है, बहुपति किन में प्रचलित है वो आपको याद रखना है। और नीलगिरी पर्वत कहाँ पे है? तो तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, ये 3 राज्यों में फैला हुआ है। आगे देखें, जारवा। भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति जारवा है। आद्य मतलब थोड़ा प्राचीन होता है। यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी अंडमान द्वीप एवं मध्य अंडमान द्वीप पर निवास करती है। इनके आवासीय क्षेत्रों को मानवीय गतिविधियों के लिए निषिद्ध घोषित कर दिया गया है। इनके मतलब थोड़ा सा डेंजर जनजाति है।
ये इंसानों को मार देती है देखते ही, इस वजह से इनसे दूरी ही बनाई जाती है। जारवा जनजाति, आगे देखते हैं। भारत में ओंग जनजाति के लोग अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लघु अंडमान द्वीप के पश्चिमी हिस्से में अधिवासित हैं। अगर आपने अंडमान निकोबार वाला वीडियो ना देखा हो तो उसको भी देख लीजिएगा, चैनल पर पड़ा हुआ है। कंप्लीट अंडमान निकोबार के बारे में विथ मैपिंग बताया गया है और उसमें प्रमुख जनजातियां कौन कौन सी निवास करती हैं वो भी बताए गए हैं, तो वहां से आप पढ़ सकते हैं। आगे देखते हैं। ये निग्रिटो प्रजाति के हैं। शोम्पेन सेंटोलीज जनजाति भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। शोम्पेन जनजाति ग्रेट निकोबार द्वीप में पाई जाती है। ये मंगोलाइड प्रजाति की है। किस क्षेत्र में पाई जाती है ये जरूर याद रखना है कि कौन सा निकोबार, ग्रेट निकोबार में, ठीक है। सेंटलीज उत्तरी सेंटलीज द्वीप में निवास करते हैं। ग्रेट अंडमानी जनजाति अंडमान द्वीप में पाए जाते हैं। आगे देखते हैं। नागा जनजाति नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश की जनजाति है। नागा जनजाति झूमिंग कृषि करती है। नागा जनजाति नागालैंड में पाई जाती है, नाम से ही पता चल रहा है, तथा अधिकांशतः नग्न अवस्था में पाए जाते हैं। झारखंड की अन्य जनजातियों में उराव, हो, भूमिज, खरिया, सोरिया, बिरहोर, खोंड, खरवार, असुर, बैगा आदि प्रमुख हैं। राजस्थान के प्रमुख जनजातियों में भील, मीणा, सहरिया, गरासिया, दमोर, पटेलिया आदि प्रमुख हैं। चांग्या तिब्बतीय प्रजाति समूह की अर्ध खानाबदोश जनजाति है, जो मुख्यतः लद्दाख के जास्कर क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ से आपको इतनी जो थ्योरिकल पार्ट है ये आपका कंप्लीट होता है। और अब कौन सी जनजाति कहाँ कहाँ पाई जाती है इसका एक सिंपल देख लेते हैं। तो भारत में विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह की संख्या 75 है। इन्हें पहले आदिम जनजाति समूह कहा जाता था। भारत के 18 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह में विशेष रूप से कमजोर जनजाति निवास करती है। इनकी विशेषताएं क्या हैं? तो प्रौद्योगिकी के पूर्व कृषि स्तर, मतलब ये कृषि करती हैं, इनको टेक्नोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है। स्थिर अथवा घटती हुई जनसंख्या, जनसंख्या घट रही है कुछ बीमारी के कारण या किसी भी कारण से। बहुत ही कम साक्षरता, पढ़े लिखे नहीं होते हैं। और अर्थव्यवस्था का जीवन निर्वाह, इनको इकोनॉमिक्स की इतनी नॉलेज नहीं है कि घर कैसे चलाना है, जो कि ये पैसा ही नहीं कमाना चाहते। तो देखते हैं। तो विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह की सूची, तो इसे आंध्र प्रदेश तेलंगाना में है। कौन सी है? बोडो, गडाबा, बोंडो, पोरजा, चेचू। चेचू जनजाति कई बार पूछी गई है कि कहाँ पे है, तो आंध्र प्रदेश की प्रमुख जनजाति है चेचू। ठीक है, ये आपको याद करने ही पड़ेंगे। डोंगरिया, खोंड, गुटोब, गडाबा, खोंड, पोरजा, कोलम, कोंडा रेड्डी, कोंडो सवारा, कुटिया खोर, पारंगी, पोरोजा, थोटी। उसके बाद बिहार में कौन कौन सी हैं? तो बिहार और झारखंड दोनों लगा हुआ है आसपास, तो दोनों में है असुर, बिरहोर, बिरजिया, पहाड़ी खरिया, कोरबा, माल पहाड़ियाँ, सौरिया पहाड़ियाँ, परहिया, सवर। उसके बाद गुजरात में कथोड़ी, कोतवालिया, पधार, सिद्दी, कोलघा। उसके बाद कर्नाटक में जेनू, कुरुबा, कोरागा। केरल में चोला नाइकाइन, कदार, कट्टू नायकन, कुरुम्बा, कोरागा। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में अबुझमारिया, बैगा, भारिया, पहाड़ी कोरबा, कमार, सहारिया, बिरहोर, कटकारिया या कटोरिया भी कहते हैं, कोलम, मारिया, गोंड। तो कटकारिया, कोलम, मारिया, गोंड महाराष्ट्र की है। मणिपुर में मारब नागा, मणिपुर में जो केस चल रहा है तो वो दूसरी जनजाति का है, लेकिन मारब नागा भी वहाँ की प्रमुख जनजाति है। उड़ीसा में बिरहोर, बोंडो, डिडाई, डोंगरिया खोंड, जुआर, खरिया, कुटिया खोंड, लंजिया, सौरा, लोघा, मनकी दरिया। उसके बाद सौरा, चुकटिया, भुजिया।
राजस्थान में सहरिया, तमिलनाडु में कट्टू नायकन, कोटा, कुरुम्बा, इरुलर, पनियन, टोडा। देखिए कोटा जनजाति है, जो कोटा जनजाति है वो तमिलनाडु में है, कोटा राजस्थान मत कर देना। त्रिपुरा रियांग, उत्तर प्रदेश बुक्सा राजी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड मिला के है बुक्सा और राजी प्रमुख जनजातियों में। पश्चिम बंगाल में बिरहोर, लोघा, टोडो। उसके बाद अंडमान निकोबार में ग्रेट अंडमानी, जारवा, ओंग या ओंजे, सेंटलीज, शैम्पेन, ये अंडमान निकोबार में पाई जाती है। तो कुछ प्रमुख जनजातियां आप लोगों ने पढ़ी, इतना आपको पढ़ना है। आप बार बार इस वीडियो को देखिए, रिवीजन कीजिए, आपको याद हो जाएगा। अब मैपिंग में आप पढ़िए बना के तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।